झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है, खुली 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 खुली। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो देखिए, साफ बात है, मेरा शो ख़वातीन का शो है। ज़्यादातर सुबह ख़वातीन ही घर में होती हैं और इसीलिए वुमेंस डे तो मेरे लिए हर डे होता है। लेकिन आज क्योंकि पूरी दुनिया में आलमी दिन औरतों का मनाया जाता है, तो इसलिए हैप्पी वुमेंस डे। मगर मेरे लिए मेरी औरत का रोज़ आलमी दिन होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस डे कुछ खुसूसन औरतों के लिए मखसूस कर दिया जाता है, मतलब वक्फ कर दिया जाता है। प्रोफेशनल औरत, और वो औरत जिसने बड़ी मुश्किलों से अपना एक मकाम बनाया, मगर हम इसको एक तरह से एक कूजे में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो औरत जो घर पे बैठी है वो भी किन मुश्किलात से अपना खर्चा चलाती है, अपने घर को, अपने बच्चों की तरबियत करती है, अपने घर को परवान चढ़ाती है, वो भी सैल्यूट की हकदार है। वो औरत जिसका यंग एज में, जो अकेली हो जाती है, जो अपने हस्बैंड के बगैर अपने बच्चों को सहारा देती है, बाहर निकलती है, दुनिया के थपेड़े खाती है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली होती, वो अपना नाम बनाती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है, वो भी सैल्यूट की हकदार होती है। वो औरत जो पूरे माशरे को, यानी कि सिर्फ अपनी औलाद को नहीं बल्कि पूरे माशरे को एजुकेट करने में, यानी आपकी उस्ताद में आगे होती है। मैं उस औरत को भी सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ। वो औरत जो मर्दों के शाना बशाना चल के स्पोर्ट्स या कोई ऐसी और ऐसे प्रोफेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, या कोई और ऐसी जगह जहाँ फ़ौज या जहाँ मर्दों का बोलबाला है, उधर औरत उनके शाना बशाना चलकर अपना नाम बनाती है। उनके लिए सैल्यूट करती हूँ। वो माँ जो इतनी ज़्यादा दर्दों के बाद इस दुनिया की पॉपुलेशन में इजाफा करती है, इस दुनिया में एक और इंसान जन्म देती है, वो सैल्यूट की हकदार है। और फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को परवान चढ़ाती है। सिर्फ मैं माँ की बात नहीं कहूँगी, मैं बहन की बात कहूँगी, मैं बेटी की बात करूँगी, मैं बीवी की बात करूँगी, और माँ तो है ही। औरत का हर रूप सुहाना है, और आज हर औरत को हमारा सलाम। हैप्पी वुमेंस डे। कभी कभार मुझे बड़ा दुख होता है, कभी कभार ऐसा फील होता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। देखिए ना, आपकी सबसे कीमती चीज़ यानी आपके जो हस्बैंड होते हैं, उसकी आपके घर पे डाका डालने वाली दूसरी औरत ही होती है। फिर कभी कभार आपसे लड़ने वाली सास बहू की लड़ाई, नंद भावज की लड़ाई, देवरानी जेठानी की लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई, वो भी तो औरत ही होती है। तो वहाँ मेरा दिल बड़ा दुखता है कि क्यों नहीं औरत दूसरी औरत के लिए पॉजिटिव साबित होती। लेकिन फिर मुझे नज़र आता है कि देखिए, एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसी होती है, देखिए एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए कैसी होती है। कितने सारी ऐसे हमारे पास मिसालें हैं कि एक औरत ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, दूसरी औरत को परवान चढ़ाने के लिए। तो और बहुत सारी कलीग्स भी ऐसे होती हैं कि आप एक औरत कामयाब देख रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी और औरतें, उसके पीछे बहुत सारी और उसकी टीम का हाथ होता है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ अच्छाई भी है, यहाँ बुराई भी है, और हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, हम इंसानों के साथ रहते हैं। उनकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम पानी की तरह होते हैं। जो हम औरतें हैं ना, जो हमारी बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि हम हर रंग में ढल सकते हैं, हम हर रूप में ढल सकते हैं, हम अपने आप को हर तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये खुदा ने हमारे अंदर कुव्वत डाली है, ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी पॉजिटिविटी है। तो हम इससे क्यों नहीं लेते? मुझे ऐसा लगता है कि माशरा बड़ा दूसरी तरफ जा रहा है। ये वुमेंस डे, मैं इसको गलत नहीं कहती, लेकिन औरत 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 करना ये गलत है, क्योंकि खुदा ताला ने मर्द और औरत दोनों को ही यहाँ इस दुनिया में भेजा, और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मैं उन मर्दों की तारीफ़ करती हूँ जो
बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हमेशा हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं और कहते हैं ये लो, उड़ो, ये लो, हम तुम्हारे पीछे कर। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करी हूँ। मैं उन औरतों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो कहती हैं मैं प्रोफेशनल लाइफ भी देखूंगी, लेकिन मेरे घर जाके मुझे अपने बच्चे भी संभालने हैं, मैंने अपने ससुराल को भी देखना है, मैंने अपने मियाँ की ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। जब वो औरत जो एक प्रोफेशनल भी है और एक घरेलू भी है, उन दोनों चीज़ों को तराजू में तोल के मयाना रवि के साथ ज़िंदगी गुजारती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उस औरत को सैल्यूट करना, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई ही ऐसे है कि आपको मयाना रवि से चल के ही अपनी इस जनरेशन को लेके चलना है, वरना तराजू जो ज़िंदगी का तवाज़ुन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने किसी से बर्तरी नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना है। दूसरी जीन्स अगर नहीं देती सर अंजाम अपने फ़राइज़ को, तो उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी कब्र में जाना है, इसलिए हमें अपने बच्चे का हक अदा करना है, हमें अपने ऑफिस वालों का हक अदा करना है, और अगर हम घर में भी रहते हैं तो हमें अपने हर उस रिश्ते का हक अदा करना है जो हम पर फ़र्ज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, हम औरत होने के साथ साथ एक इंसान भी है। तो इसीलिए मैं आज कहूँगी उन सारी औरतों को हैप्पी वुमेंस डे जो ये सोचते हैं कि औरत 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 ही नहीं, बल्कि मर्द और औरत सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी का इंतखाब कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सारी औरतों को और उन सारी औरतों के साथ खड़े रहने वाले मर्दों को हैप्पी वुमेंस डे। मेरी प्यारी लाडली बेटी पहली हाँ। तो वो अम्मी की एक्सपेक्टेशंस अब्बू की कुछ और होती है, तो वो तो नहीं सनम को प्रॉब्लम हुई? अच्छा नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई, बट हाँ कि लड़का हम उम्र था ना, मतलब कि एक ही क्लास में, अच्छा ये वाली के बाद में एस्टैब्लिश होते हैं ना जाके। सो मुझे जब मैं बैंक में काम करी थी ना A लेवल की बात, तो एक दफ़ा कोई आया भी था मुझे देखने के लिए, और मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं था। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, अभी इतनी छोटी हूँ मैं और यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट नहीं हुई, अम्मी ने क्या चीपनेस स्टार्ट कर दी है। हाँ मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया ना। तो वहाँ वो मेरे जो दोस्त सारे रिलेशनशिप मैनेज से मेरे दोस्त बन गए थे, तो अम्मी ने उनको फ़ोन में बोला कि देखो बेटा आज लोग इसको आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप लोग इसको टाइम पे देखो, मेक श्योर करना है कि टाइम पे घर आ जाए, ऐसे ना हो कि देर तक रुके। मुझे इतना गुस्सा है, मेरे सारे दोस्त बड़े मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खुद मुझे ड्रॉप करने आए ना, यार तो इसका रिश्ता आ रहा है ये वो, और रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मुझे। हाय हाय। अच्छा मतलब मैं एक दो दफ़ा मैं भी रिजेक्ट हुई। मतलब कि मैंने कहा ये होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला, मैंने उसको रिजेक्ट किया। यही मैं इस एक्ट्रेस, होस्ट, माँ, बेटी, बीवी इसको रोकने वाली हूँ, क्योंकि रिजेक्शन की कहानी ब्रेक आ गई। आय हाय बड़ी जल्दी आ गई है ना, गप्पू में पता नहीं चला। So, मैं भी इनको कहना चाहती हूँ, जिंदगी में सिर्फ आप रिजेक्ट नहीं हुए, हम भी रिजेक्ट हुए बहुत दफा। देखिए ना जरा, तुम एक दफा हुई हो, मैं दो दफा हुई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रिजेक्शन की बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। और आज खास तौर पे सनम जंग को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये दोनों चीज़ों को बराबर मयाना रवि से लेकर चल रही है, घर को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। बहुत सारी लड़कियां बहुत एम्बिशियस होती हैं और वो फिर बहुत सारी कुर्बानियां दे देती हैं, बाद में उनको कहती हैं अब क्या होगा। और बहुत सारी ख़वातीन मेडिकल करती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, और वो कहती हैं हम नहीं कर सकते दोनों चीज़ें बैलेंस, वो छोड़ देती हैं, वो सीट ज़ाया कर देती हैं। तो यहाँ आपको बुलाने का आज ख़ास मकसद है लोगों को ये दिखाने का कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। हमारी अगर हम अपने पिछले जनरेशन को देखें, अपनी मदर्स को देखें, उनसे ज़्यादा हमें किससे सबक मिलेगा, वो कितना बैलेंस करके सबको खुश भी रख के अपना काम, मेज रखने की भी पैसे नहीं होते ना यार, मतलब कि। और उस वक्त तो कुछ सासें भी ऐसी होती थी, डिफ़िकल्ट टाइम देती थी, मेड्स नहीं। कुछ शौहरों को तो अपनी ही बीवी के हाथ का खाना चाहिए होता था, लेकिन वो लोग उफ नहीं करते थे, खाना भी बनाते थे, काम भी करते थे, बच्चों को भी देखते थे, पढ़ाई भी हो रही होती थी, बच्चे अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे होते थे। उस वक्त मोबाइल फोन्स भी तो नहीं थे ना, हमने इंस्टा भी तो देखा। यू आर सो राइट निदा। कल तो पता है क्या हुआ, कल मैं नीचे वाले कमरे में ना सुकून के लिए नीचे वाले कमरे में बैठ के यूं उल्टा यूं लेट के ना मोबाइल लगी 20 मिनट चले गए। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ,
अननेसेसरी मैं सर्फिंग किए जा रही हूँ, टाइम ज़ाया कर रही हूँ। मैंने कहा कसाम आया हुआ है, चला जाएगा थोड़े से दिनों में, इससे अच्छा मैं उसी के साथ बैठ के 2-4 बातें और कर लूँ। तो मैंने अपने आप को एक रियलिटी चेक दिया, तो मैंने मोबाइल फेंका, और जब भी मैं होती हूँ ना आस-पास में कहती हूँ कसाम प्लीज़ मेरा मोबाइल कहीं रख दो। देखो कसाम से फिर मुझे याद आ गया रिजेक्शन की कहानी। हाँ। एक ये भी और मतलब लड़कियों के लिए खास वो हो जाता है, उनकी वो पर्सनालिटी जो होती है अम्मा अब्बा के घर में पल के, लाइवलीनेस वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाती है। क्यों होने देती हैं? रिजेक्शन का एक वो काम है ना जो उनको, मुझे भी लगा था दिल को, हाय मुझे रिजेक्ट कर गए। हम तो अपने घर में बड़ी बेटियां, तो हम तो पता नहीं अपना क्या समझते और यू नो इट्स ओके। और मुझे लगता है कि बच्चियों को वक्त देना चाहिए, इस तरह नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। माँ बाप भी ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन लड़की को भी मौका दे कि वो चूज़ करे कि क्या मैं इनको घर बुलाना चाहती हूँ, क्या मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इसका बैकग्राउंड चेक नहीं समझ आ रहा, इसकी एजुकेशन नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं, अम्मा प्लीज़ इनको ना बुलाइए, मुझे देखना आना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो लड़कियों को हक देना चाहिए। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने दिया तुम्हें? पहली दफ़ा तो नहीं दिया, वो ज़बरदस्ती बुला लिया। उनकी दोस्त का कोई बेटा था, आज तक मुझे याद है, मुझे इतना गुस्सा आया था कि होता कौन है भाई, ऐसे को आया ऊपर से। नहीं, अम्मी मेरा मजाक उड़ा रही थी, अम्मी मेरा मजाक उड़ा, देखो तो कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने क्या नहीं दिया, मैं नहीं देना चाहती उनको कोई जवाब। तुमने कसाम को बताई ये बात? हाँ, कसाम को मैंने बताया। उस वक्त वो था जिंदगी में ना? नहीं, अच्छा नहीं, वो उस तरह नहीं था। उस तरह नहीं था। अच्छा, फिर जब कसाम से रिश्ता वगैरह तय हो गया, उस वक्त तुमने मॉर्निंग शो शुरू नहीं किया था? नहीं, मॉर्निंग शो तो शादी से कुछ अर्से पहले शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ। और एक्टिंग वगैरह तुम कर रही थी, वो वहाँ पढ़ रहा था और तुम एक्टिंग कर रही। हाँ। तो फिर अब्बू ने नहीं कहा कि जरा इसको कुछ बनने दो, अभी तो पढ़ रहा है? अच्छा, मेरे अब्बू बहुत सपोर्टिव, मेरे अब्बू हमेशा लड़के की साइड लेते हैं। लड़के की हमेशा, आज तक वो अब्बू कसाम की ही साइड लेते हैं। और अच्छा, अम्मी को थोड़ा सा यूँ था कि यू नो आर यू श्योर अबाउट दिस, अब तो तुम लोग मुझे मरवाओगे कि आर यू श्योर अबाउट दिस, यू नो अभी बहुत जल्दी है शादी करने के लिए, गिव इट सम टाइम, वो भी सेटल हो जाए, तुम भी हो जाओ, इतनी जल्दी क्या है। तो मैंने कहा कि और कितना देर करेंगे, मतलब कि अब कर लेते, कुछ नहीं होता। हाँ। और कसाम मेरे लिए अमेरिका से सब अपनी वहाँ काम वाम छोड़ के इधर आया। हाँ। एंड वो उधर अभी वो प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब लाइक पढ़ाई खत्म, बेसिकली नो, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। ही वाज फ्लाइंग देयर, ही वाज फ्लाइंग एट फ्लाइंग स्कूल ओवर देयर, तो ही हैड अ प्रॉपर जॉब देयर। फिर मेरी वजह से, बिकॉज मैंने कहा था मैं अमेरिका नहीं जाऊँ, जल्द यंग एज में सेट हो गया, वरना लड़कों को तो मतलब लग जाते हैं। यासिर हुआ तो कोई 28 साल में सेट। जो पायलट होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो एयरलाइन, उनकी मतलब लिटरली वो होता है कि हम किस एयरलाइन, उनका ड्रीम, उनका पैशन, कसाम का पैशन था एयरलाइन। तो एयरलाइन अभी नहीं आई थी जिंदगी में, ठीक है, वो एयरलाइन नहीं आ रही थी जिंदगी में, तो उसका अम्मा चाहिए थी वेट कर लें हम। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, और अब्बू बहुत सपोर्टिव थे कि क्या मतलब है, इस तरह की कोई बात नहीं होती, और काम तो कर रहा है वो, और जब बेसिकली दोनों की शादी होगी तो और इंशाल्लाह बेहतर होगा ये वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह कसाम्स डूइंग ग्रेट। एंड उसके बाद एयरलाइन आ गई थी, 2-3 दफ़ा एयरलाइन आई थी। फिर अमेरिका की एयरलाइन भी आ गई। देन ही जॉइंड यूनाइटेड एक्सप्रेस जेट एट यूनाइटेड। अच्छा, तो हाँ, तो फिर सनम की जब शादी नज़दीक आई तो कसाम उस वक्त इधर फ्लाई कर रहे थे पाकिस्तान में? कसाम उस वक्त अमेरिका में था और फिर छोड़ के इधर आ गया था पाकिस्तान। अब ये मत पूछेगा कहाँ फ्लाई करते, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल याद नहीं है। मैं फ्लैशबैक में कुछ ज़्यादा ही चली गई ना। 6 साल हो गए यार शादी को, माशाल्लाह। देखो कैसे ऐसे गुजर गए दिन के। अभी सनम ने शुरू किया 1 साल बाद ही, सॉरी यार 5 हो गए, 6ठा स्टार्ट हो गया, नहीं 5 खत्म हो गए। लड़की ये तो अभी से भूल रही है। मैं तो एक दिन गिनती, मुझे पता है कि मेरे 18.5 साल हो चुके हैं। नहीं निदा, 18.5, 2 जून को 19 साल हो जाएंगे यार सनम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। और इन 18.5 साल में क्या चेंज आया? बहुत चेंज, बहुत उतार चढ़ाव, बड़ी जिंदगी, सब कुछ। मतलब अब जाके निदा यासिर से नहीं डरती। अभी भी हम डरते हैं, हमारे बच्चों के अब्बा हैं वो। नहीं वो तो वो है। हाँ। ये आपकी नेचर है जो बदल नहीं सकती। मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ। अच्छा, हाँ, पहले अब्बू से डरती रही हूँ सारी जिंदगी, और उसके बाद फिर जो है टीचर से डरती रही हूँ, और अब यासिर से डरती रही हूँ। हाँ। नहीं मतलब ये क्या है, शोर से डरने वाली क्या बात? रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, सुन लेना उनकी बात, कि अगर वो कुछ कह रहा है तो सुन लो यार। मतलब वो, उसको कुछ लोग डरना कहते हैं, मैं कहती हूँ ये रिस्पेक्ट है। और दूसरा ये मोहब्बत है। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद है तो सही,
तो वो भी लाइक आई गेस तुम भी उसको उस चीज़ को रिस्पेक्ट देती होगी कि कुछ उसने बाउंड्री सेट की होंगी। हर किसी की ज़िंदगी में होती है यार। हाँ हाँ, नेचुरल बात हमने है। भी तो किया कि अच्छा लड़की से कितने हद तक बात करें। तो अगर मैं सनम से पूछती हूँ कि उसकी इंस्पिरेशन कौन सी औरत है, मतलब इंस्पिरेशन मैं औरत का नाम दूंगी तो वो कौन है? विदाउट एनी डाउट मेरी अम्मा। हाँ, मैंने अपनी अम्मा को सारी ज़िंदगी देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से रेस किया। कोई मेरी अम्मा से मिलता है ना तो वो कहता है कि ये तुम्हारी अम्मा लगती नहीं है। मेरी अम्मी बहुत पोलाइट है। हाँ। मतलब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ लेकिन लेकिन मेरी अम्मा बहुत ही पोलाइट है। मेरी अम्मा एक वर्किंग वुमेन भी रही हैं। मेरे अब्बू बहुत लविंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी। उनको भी संभालना मुश्किल काम है। पर उन्होंने मोहब्बत में संभाला, अम्मा ने पोलाइटनेस में। हाँ हाँ, मेरे अब्बू मेरे अब्बा का ये है कि भूख लग रही है, खाना चाहिए, अगले 2 सेकंड में खाना सामने चाहिए। ये मेरे मियाँ यही बात है। ठंडी रोटी ला दो, गरम नहीं चाहिए। गरम बनाने लग जाओ तो अब्बू का मीटर थोड़ा सा वो हो जाता है कि जब मैं कह रहा हूँ ठंडी ला दो तो ला दो, खत्म। तो वो आ रहा। तो उसके अम्मी ने अब्बू को भी संभाला, 4 बेटियों को मतलब बड़ा किया, अच्छे से अच्छी क्या एजुकेशन। तुम्हारी अम्मी को कभी सुनना पड़ा कि बेटियां, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में माशरे में होता है, हाँ। बेटा नहीं है, चलो इंशाल्लाह अगली दफा अल्लाह देगा, यानी कि बेटी मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं लगता। अम्मी ने कभी डिस्कस नहीं की तुमसे? नहीं, अब कभी इस तरह का कुछ नहीं था। आई एम श्योर हर किसी की ख्वाहिश होती है दिल में। कसाम की भी थी। हाँ, कि जब मैं अलाया को एक्सपेक्ट करी थी, उसको लग रहा था बेटा, हमने कोई नाम भी सोच लिया था जो जयान से हम बात कर रहे होते थे कि जयान हाउ आर यू और ये और वो। और उसके बाद जब हमें पता चले कि बेटी है तो कसाम 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा उससे हमने आई लैशेस को ना, उसकी आंखें जब वो ऑकवर्ड होता तो यूं करने लगता है कि सोचता है यूं करके। तो मैंने एकदम उसको पकड़ लिया। कितने बहन भाई हैं उसके खुद? वो 3 भाई हैं। 3 अच्छा। हाँ, ओके, तो वो था ना कि मेरे भी तो भाई हैं सारे। फुल उसने सोचा था कि हम बॉक्सिंग करेंगे और मैं ये कराऊंगा उसको, वो कराऊंगा उसके लिए। और कसाम की अम्मी को देखो, वो लड़कों की चीजें शॉपिंग करी थी जब हम अमेरिका में थे ना। और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने देखा, मैं लड़कियों की चीजें शॉपिंग करी थी, हमें किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं क्यूट, मुझे तो लड़की चाहिए थी। मैंने दुआ की थी अल्लाह में ऐसे कि मुझे तो बेटी चाहिए बस। बस मुझे लड़के नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता है जो बेटियां होती हैं वो माँ बाप की होती हैं। हम क्योंकि शदीद अपने अब्बू अम्मी से प्यार मोहब्बत करते हैं, और मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे होता है लस्सी भी ले रही हूँ, अब्बू पियेंगे? या मैं नहीं भी पूछूं तो मैं ले लूंगी। अब लड़कों में ये चीज नहीं होती, चाहे कुछ भी अब मैं कसाम के अब्बू अम्मी के लिए इस तरह सोचती हूँ। मैं जा रही हूँ तो हाँ अम्मी लस्सी पियेंगी? नहीं बेटा नहीं। लेकिन लड़के नहीं सोचते। मेरे पास दोनों है ना, बेटे भी हैं और बेटी भी हैं। तो मेरे पास तो डिफरेंस होता है। मेरी बर्थडे होती है या मदर्स डे होता है, मेरी बेटी ही मेरे लिए सरप्राइज रखती है। और मेरा बेटा हालांकि ट्यूशन पढ़ाता है अभी, वो कमा भी रहा है, पर वो नहीं मुझ पे कुछ खर्च करेगा। मेरी बेटी पॉकेट मनी जमा कर के, और फिर इस दफा उसने जो गिफ्ट मुझे दिया मेरी बर्थडे पे, तो अपने भाई से भी पैसे लिए, छोटे वाले का भी नाम शामिल किया। तो बेटियां वाकई प्यारी वो देना जानती हैं। तो हम जब अमेरिका में थे वेकेशंस पे, उस वक्त ना मैं लड़कियों की शॉपिंग करी थी, कसाम की अम्मा लड़कों की शॉपिंग कर रही थी ना, बच्चों की। तो मैंने उनको देख लिया कि छोटे जूते ले रही हैं लड़कों के। मैंने कहा ये क्या कर रही हैं आप? तो कहती है शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने कहा किसके लिए कर रही है? तुम्हारे बेटे के लिए। मैंने कहा आपको किसने कहा है कि बेटा होने वाला है? तो हंसने लगी। मैंने कहा देखें अगर लड़की हुई ना, मैं उसको बताऊंगी कि आपने ये हरकत की है। तो इतनी बैगरी, नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं। आज तक मैंने कह रही है बकवास नहीं करो, ऐसी बात नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो होता है ना, एक सबको होता है। बट अलाया इज माशाल्लाह, मेरी तो दुआ। वो अपने अब्बा की ऐसा लगता है फोटो कॉपी है ना, मतलब अच्छा लोग कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसे कहते हैं। ये देखो, और मैं सारी मेहनत मैंने की यार, सारी मेहनत मैंने की, और आखिर में ये तो तुम्हारे मियाँ की तरह लगती है। क्या बात है यार। चलो कोई बात नहीं। डिट्टो कसाम की शक्ल है। प्यार भी बहुत करती है कसाम से। माशाल्लाह। डैडी। बेटियां तो करती हैं, वो तो अब्बा की बेटी होती हैं भाई। ओए हाय बहुत लविंग माशाल्लाह। नहीं वो वाला नहीं था ये। बट आई लव डॉटर्स, और अगर कभी दूसरे का भी तो आई जस्ट वांट अ डॉटर अगेन। आई लव माशाल्लाह। तो तुम्हारी क्या प्लानिंग है जिंदगी की? तुम माशाल्लाह भी एक्टिंग भी करी हो, ड्रामे में तुम नजर आ रही हो। कसाम अमेरिका में है इस वक्त और वो अपनी फ्लाइंग कर रहा है, जाहिर है क्योंकि तुम दोनों एक साथ ही पढ़े हो तो उसको भी ग्रो करना है,
और तुम्हें नहीं एक्चुअली निदा बात ये नहीं है, बात ये है कि देयर बेटर अपॉर्चुनिटीज देयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कसाम हैज़ टू कंप्लीट हिज पासपोर्ट का पीरियड। अच्छा तो वो अब तुम्हें पता है ना, वो एक मसला हो जाता है कि बचपन में उसने नहीं किया पूरा, तो अब उसने वो चीज़ करनी है, एंड एज अ पायलट तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़, यू नो द अमेरिकन पासपोर्ट। सो अब मैं उसको रोकूं, ज़बरदस्ती उसको यहाँ बुलाऊं कि नहीं कसाम कुछ नहीं होता, छोड़ दो, तो वो गलत है। जब वो मुझे नहीं किसी चीज़ से रोकता और अगर उसकी एक ख्वाहिश है, उसको अपना एक चीज़ ज़िंदगी में उसका एक एम है करना है, तो वाई शुड आई स्टॉप। तो तुम्हें कैसा लगता है इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ हुआ है कि वो उधर है, सनम इधर है, फिर उल्टी पुल्टी बकवासें भी लोग कर रहे होते ना, मतलब लाइक, जबकि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे शहर में कराची में काम कर रहे होते हैं लोग, तो पंजाब से बहुत सारे अपनी फैमिलीज को छोड़ के इधर आए हुए होते हैं। हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा हमारी आर्मी में कितने लोगों की पोस्टिंग होती रहती है, वो लोग कितनी स्ट्रॉन्ग औरतें और माएँ हैं और बच्चे हैं कि वो इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड अ नेचुरल थिंग। पता नहीं जब किसी सेलिब्रिटी पे आ जाती है तो वो लोग इतना बड़ा उसको बात बना देते हैं, बट उसके अलावा मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना उसके लिए। मेरे पास तो मेरे पेरेंट्स भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम भी है, अलाया भी है, उसके पास तो कोई भी नहीं है। तो इट इज़ डिफिकल्ट एंड ऑब्वियसली यू नो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि हम भी फिर मूव कर जाएंगे। ऑब्वियसली एज अ फैमिली तो वी वांट टू लिव टुगेदर ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वी मिस बीइंग टुगेदर। आई मिस द फैक्ट कि हम गाड़ी से उतरे तो मुझे कोई सामान ना उठाना पड़े। ये देखो सामान तो बेटा जब जाके अमेरिका रहोगी तो उठाना ही पड़ेगा। एक साथ ही उठाएंगे ना सब पे। अभी तो अकेला उठाना कसाम होता तो ये नहीं करना होता। तो छोटी छोटी चीजें मैं। अच्छा, बड़ी फैमिली की शौकीन हो कि जैसे माशाल्लाह इलाया है, फिर उसके बाद जो है वो आगे तुम्हारा प्लान है कि बस अल्लाह की मर्जी है, जो अगर होना होगा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग प्लान भी तो करते हैं कि हम अच्छा नहीं हमें 2 बच्चे ही पसंद हैं। 2 बच्चे अच्छे, 4 2 बच्चे ही अच्छे। नहीं भाई 4 में तो बहुत टीमिंग हो जाती है, 2 इधर 2 उधर। हाँ ऐसा ही होता है। हम लोग 4 बहनें हैं ना, तो टीमिंग हो जाती है। और 3 में तो मैंने देखा बहुत ही बुरा होता है, एक हमेशा लेफ्ट आउट फील करता है। 2 की टीम हो जाती है और एक बेचारा ये होता है कि अब मैं कौन सी टीम में जाऊँ। हाँ ये तो है, क्योंकि हम लोग 4 हैं, 3 बहनें 1 भाई, फिर मेरे 3 हैं, 2 बेटे। किसकी साइड पे? भाई छोटा है सबसे, तो हम उसकी माएँ हैं। हम 3 उसकी माएँ हैं, तो वो वाली तो हमारी तो कहानी ही अलग है ना, वो वाली चीज़ है। तो मॉर्निंग शो जैसे तुमने किया, अक्सर ऐसा होता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड को था कि नहीं करो मॉर्निंग शो भाई, सुबह के वक्त नहीं हो तुम, ये वो। उसको होता था होस्टिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करा दो जैसे तुम विजय कर रही। अच्छा, लाइव ना करो। हाँ, कि सुबह के वक्त जाना रोज ये वो। तो मैंने उसको बहुत पिटाया, मनाया। अच्छा नहीं, कसाम ने मुझे कभी नहीं मना किया, कसाम ने कभी नहीं रोका। वो उस तरह का बिल्कुल भी इंटरफेयरिंग तो है ही नहीं कसाम, और ना वो तंग करने वाला शख्स। अच्छा हाँ, उसको ये होता है कि सनम कोई बात नहीं, सनम खाना नहीं पका रही तो कोई मसला नहीं। उसने मुझे खुद बोला है कि अल्लाह के वास्ते भाई तुम किचन में मत जाना, हमारा किचन जल जाएगा। नहीं, लिटरली इसने मुझे खुद बोला है कि किचन खराब होगा, किचन में जाने की जरूरत नहीं। क्यों तुम अपने आप को, उसको पता है कि मैं सुबह अभी उसको पता है कि मेरा सुबह मैं जल्दी सोती हूँ, सुबह मेरा शो है, तो वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग कसाम के अब्बू अम्मी के घर से 5 मिनट दूर रहते हैं। अच्छा, तो इसमें 2 फायदे हैं। एक तो हम बीवी नहीं थकेगी, उसने खाना नहीं बनाया। दूसरी बात अपने पेरेंट्स के साथ वक्त स्पेंड करने को मिलेगा, वहाँ खाना खाते यार। वाह, कि हमारे सेट तक दोपहर में हमने नाश्ता अपने यहाँ करते थे, दोपहर में हमने जाके कसाम के अब्बू अम्मी के यहाँ खाना खाना, और रात में मेरे अब्बू अम्मी के यहाँ। क्या भाई जबरदस्त। सबको टाइम भी मिल गया और हमें खाना भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबरदस्त। लेकिन फिर कभी कभी तो बनाना पड़ता है ना, कुछ किचन में जाके सीखा। हाँ, मुझे बहुत चीज़ें आती हैं। मुझे दाल बनानी आती है, बहुत अच्छी दाल, और मुझे आलू गोश्त बनाना आता है। अलाया की मोहब्बत में मैंने सीखा है। मेरे पास सबूत भी है। तुमने लाया के लिए खाना बनाया है, वो पैकेट में दिखा रही हूँ, सबूत है मेरे पास। तब आखिर आपने खाना पकाना सीख लिया अलाया की मोहब्बत में। हाँ, मैं बहुत हेल्दी चीज़ें उसको देती हूँ, और ऑब्वियसली अलाया के लिए तो मुझे करना पड़ता है। और ये नहीं लोग समझते कि ओह इनको कुछ आते नहीं। भाई इट्स माई चॉइस कि मैं नहीं करती। कसाम मुझसे एक चीज़ ज़रूर डिमांड करता है, कुछ नहीं मांगता, बस एक वो मुझे कहता है अंडा आलू बना के दो। वो बहुत टेक्निकल है। कैसे बनाती हो? क्या अब सबको लग रहा होगा अंडे का सालन, उसमें आलू, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टेक्निकल है, बहुत मज़े का होता है। उसकी एक अल्लाह वसाई मेड होती थी, खाना बनाती थी, कुकिंग उसकी रेसिपी है जो कोई ना सीख सका, उसकी अम्मा भी नहीं सीख सकी। जो अब शब्बो है वो भी नहीं सीख सकी, लेकिन मैंने सीख लिया। और उसके बाद टैलेंट है,
टैलेंट टैलेंट है। उसके बाद खानदान में तो मेरी ऐसी इज्जत हुई कि यार सनम को अंडा आलू बनाना आ गया, क्योंकि वो कसाम का फेवरेट है ना, और वो भाई का फेवरेट खाना बनाना आ गया बाजी को। वो वाली चीज हुई। सो बेसिकली निदा उसमें क्या होता है कि आप आलू चिप्स राउंड राउंड करके काटते हैं, अलग से उसको फ्राई करके चिप्स की तरह निकाल देते हैं। अब आपने मसाला बनाना है कि 1 प्याज और 4 टमाटर का आपने मसाला उसको भून लिया, उसमें आपने नमक डाली, लाल मिर्च डाली, उसमें आपने हल्दी डाली और कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, अच्छा, और फिर 2 हरी मिर्चें डाल के, वो स्वीट भी होता है और स्पाइसी भी होता है, इस तरह का उसका वो आपने बना। तो कसाम रूखा खाता है कुछ रोटी वोटी के साथ? पराठे के साथ, देसी घी के पराठे। शौकीन है खाने का? हाँ, ही लव्स फूड। फिर इनको आप मिक्स करते हैं तो क्रंची से बहुत मजे का होता है। उसकी कॉम्बिनेशन विद अंडा है, फ्राई अंडा, हाफ फ्राइड एग, तो इट्स हाफ फ्राइड एग, लिटिल बिट ऑफ आलू एंड पराठा। एंड अलाया को भी बहुत पसंद है ये। ओए ओए ओए, वैसे मुझे ना सनम की बहुत अंदर की बातें पता है। क्या पता चली? मैंने सुना है कि खाने का शौक तो तुम्हें भी है और कसाम को भी है बहुत। और जब अलाया पैदा होने वाली थी तो जब बेगम ने नखरे दिखाए अपने मियाँ को, है ये कोई कहानी? कुछ नहीं है। रात को जगा के जो आप फरमाइशी प्रोग्राम करती थी। नहीं, क्या है कि कसाम रात को अपना उसने iMac अपने लिए खरीदा था गेमिंग के लिए, उसको बड़ा शौक है। अच्छा। पता नहीं कौन सा गेम खेलता रहता, तो रात को लेट सोता था और वो मेरा वेट करता था कि ये उठे तो मैं इसको इसके लिए मेरे लिए पहले से मंगवा के रखता था बर्गर विद चीज। तुम्हें बर्गर की क्रेविंग होती थी जब? हाँ, और संडे हॉट फज। तो ये मेरे रोज का रात का खाना होता था। मैं सुबह के कोई 3-4 बजे उठती थी और मैं यूँ करती थी साइड टेबल पे, थैंक यू कसाम। तो कसाम सो भी जाता था तो मेरी साइड टेबल पे रखा होता था कि उसको पता होता था कि सनम उठेगी। और कभी कभार मैं कंप्लेन करती थी कि मैं उठी, तुम सो क्यों गए, हमने साथ खाना था। बेचारा वो अपने लिए भी मंगाता था, तुम्हारे लिए? हाँ। और समटाइम्स जब वो अपने लिए नहीं मंगाता था तो मेरे लिए मंगाता था। तो उसने इसी तरह वजन चढ़ाया था। इसी तरह तो हम मोटे हुए। ये हमारी वाली कहानी मेरी वजह से हुए हम मोटे। और तुम सुबह फिर मॉर्निंग शो भी करने जाती थी? हाँ यार, वही कितना मुश्किल होता है। ये बताऊं ऑनेस्टली, रोज सुबह मैं जब मूड होती थी ना तो एकदम आपको नौजिया होता है, तो वो एक कुछ लम्हात थे, कुछ सेकंड होते थे, मैं कहती थी आज ही जा पाऊंगी, मुझे पता है आज ही जा पाऊंगी। फिर मैं ये होती थी बहुत तरस इसलिए आता था कि ये बला जब होने वाला था, मेरा वो 3rd बेबी था, मेरा 3rd एक्सपीरियंस था। और जब मुझे याद है जब विद द शो जब तुम्हारा होने वाला था, तुम्हारा पहला था। I know. और मैं पहले में कितनी पैनिक भी थी, तो मैं तुम्हें सैल्यूट पेश करती थी उस वक्त कि यार पहला एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल है, शाबाश, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है। हो गया बता सबके साथ। आई एम ग्लैड कि शो था, मैं बिजी थी भागम दौड़ी में, वो महीने निकल गए, वरना अगर मैं घर पे ही होती तो मैं मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे मौका ही नहीं मिला सोचने का कि मुझे क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ इतना इस बारे में तो मुझे पूछना है ना, अभी ये सारी वाली बातें भी तो सिखानी है, लोगों को बतानी है कि कैसे मुकाबला करना है जिंदगी का। लेकिन एक और खातून जो अपनी ज़िंदगी का मुकाबला कर रही हैं, उनको भी मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगी यहाँ वुमेंस डे के मौके पर, और वो पाकिस्तान की पहली टैक्सी ड्राइवर हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। और आज हम बहुत सारी सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ आज एक मुकम्मल औरत मेरे साथ बैठी है, मैं लड़की कहूँगी भाई, मैं नहीं कह रही औरत, कहाँ से लगती है वो औरत, लड़की ही लगती है, जो अपनी बेटी होने के साथ साथ, अपनी माँ होने के साथ साथ, बीवी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी होस्ट भी है, और साथ साथ अपने वजन का भी बहुत ध्यान रखती है। देखिए ये भी एक मेहनत है, कोशिश ही कर रही होती हूँ। ये भी एक मेहनत है। उसकी रीज़न ये है कि हमने तुम्हें लाइव देखा है, कुछ लोग वजन बढ़ाते हैं और उसके बाद उनको कम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। हर किसी की अलग बॉडी होती है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पतले होते हैं, वो वजन गेन करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल है। जो लोग गेन कर लेते हैं उनको कम करना होता है। जिंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं है निदा, और मेहनत सब में लगती है, सब हर एक चीज़ में। और सनम ने कैसे मेहनत की है तो जनाब मैंने देखा है, क्योंकि जिस जिम में मैं जाती हूँ और इनकी वजह से ही मैं गई हूँ, इन्होंने मुझे मशवरा दिया था फातिमा के पास, FZM के पास, तो वहाँ सनम जो है वो जिम भी करती है और डाइट भी करती हो। डाइट ही तो नहीं होती, यही तो जिंदगी का सारा मसला है कि जिम तो मैं कर लेती हूँ, मैं 2 जिम जाती हूँ, 2 दफ़ा वर्कआउट करती हूँ, शोएब के पास भी जाती हूँ, मैं फातिमा के पास भी जाती हूँ, लेकिन खाना कंट्रोल नहीं कर सकती। खाने का बहुत शौक है। आई लव फूड यार। मैं 2 दिन की मेरी डाइट होती है, फिर टूट जाती है, फिर वापस डे 1 डे 7 तो आता ही नहीं है। लेकिन तुम कर लेती हो अपने आप को काम? मतलब बहुत मुश्किल ना, मुझे अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप से ना आईने के सामने बात करनी पड़ती है। सनम
कर सकती हो तुम करोगी। मैं आपको खुद से बात करती हूँ, समझाती हूँ। तो इतने दिन से मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं अपने आप से बात करूँ। अपने आप को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है ना। बहुत मतलब ये ऑनेस्टली ये लग रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे कैसी बातें कर रही है, अपने आप से आईने में बात करती है, बट एक्चुअली आप कभी कभार ना आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हो। आपको लगता है बस मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं क्या करूँगी, ये मोड जोन आता है आपका। दैट इज़ द टाइम जब आपने अपने आप से बात करके अपने आप को वापस जगाना है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। और सुबह जल्दी उठ के जब आप अपनी फजर नहीं मिस करते और आप सुबह जल्दी उठते हैं, उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो दिन लंबा भी होता है ना। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, वो सारे काम हो जाते हैं, जिम भी मिस नहीं होता, डाइटिंग भी नहीं खराब। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है सनम, दोपहर में सोने की आदत है हमारी औरतों को, जो घर में होती है ज्यादातर। वो कभी कभार ऐसा होता है बच्चों को बाहर निकाल के घर से, और बच्चे जाते ही नहीं है बाहर। हम नहीं निकालते सनम, लेकिन बहुत सारी खवातीन कहती है चले जाके खेलो बाहर। तो धूप में बेचारे काले भी हो जाते हैं इसलिए। कोई बात नहीं यार, उनको थोड़ी देर का सुकून तो मिल जाए बेचारियों को। सुबह से उठी होती है, वेट यार, बच्चे स्कूल जाएं तो सुकून मिले ना, 2 घंटे का 3 घंटे का। कितना मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए, कितना मुश्किल होगा कोरोना में। कसाम उधर, तुम्हारे लाया इधर, अम्मी जिंदाबाद, बहनें जिंदाबाद। अब तो बहनों की भी शादियां हो गई हैं, 1 बज गई है बस। वही बेचारी मेरी हेल्प कर देती है। अभी मैं उनकी भी वीडियोस दिखाने वाली हूँ। बहनों की शादियों की बड़ा तुमने फुल एंजॉय किया है। तीनों की हो गई माशाल्लाह, या अभी एक रहती है ना मेरी? अनम रहती है। अनम बिल्कुल। अब खुद सोच रही है, मैं मुझे पता है कि नहीं ना, मैं किसी और जोन में चली गई हूँ। मैं कह रही हूँ अल्लाह अब कौन सी वीडियो आने वाली है, अब कौन सी वीडियो आने वाली है। उसमें मैं परेशानी में हूँ। वही है जो तुम्हारी तरफ से शेयर हुई है ना, लाइक तुम्हारे पेज पर। आओ भाई, एक तो मैंने ये खास बात नोट की है सनम कि तुम्हारी बहनों की या तुम्हारी शादी पर वीडियोस बहुत अच्छी बनी है। बहुत प्यारी लगती है। या थैंक यू सो मच। किसने बनाई है? ये जो सोनिया की वीडियो है और ये जो आमना की वीडियो है, ये बसमा मसूद ने बनाई है। शी इज अ वेरी गुड वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर। या छोटी सी है, हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, लड़की है बहुत, आई थिंक शी मस्ट बी 25-26 years old, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। शी इज गॉट दैट आई ना, क्रिएटिव लेंस है। शॉट्स बड़े प्यारे बनाए बहुत प्यारे। तो मैं वही देखती थी कि सनम ने किससे बनवाई अपनी बहनों की, क्योंकि जब वायरल होती थी ये सारी वीडियो, बहुत प्यारी बनाई है इसमें। और अभी अच्छा, इन सारी बहनों की शादी पे तुमने जो है वो डांस नहीं किया। अभी जब इसकी रुखसती हुई है, जिसका निकाह हमने दिखा, उसमें तुमने अच्छा क्या बताऊं क्या कि सोनिया की बहुत जल्दी में हुई, ठीक है, बिकॉज वो कोरोना उस वक्त ही स्टार्ट हुआ था, तो उसका बहुत ही एक ही फंक्शन हुआ, छोटा सा निकाह में उसकी रुखसती हो गई।
तो सोनिया तो चली गई और बहुत ही आसानी से। आमना रहेगा ऐसा नहीं होगा भाई, मैं तो नहीं ऐसे जाऊंगी, मैं तो भाई मुझे तो चाहिए। तो अब मैं देख रही थी कि सब डांस कर रहे हैं, मेरे घर में इन लोग की डांस प्रैक्टिस होती थी तो मेरा भी दिल चाहा, मैंने कहा मेरी बहन है तो फिर मैंने भी थोड़ा सा मज़े मज़े में कर लिया। मुझे याद ही नहीं होते थे स्टेप्स, मैं सबको देख ही रही होती थी क्या अब क्या है अब क्या है। तो निकाह पहले हुआ और फिर अभी रुखसत हुई। आमना की निकाह पहले हुआ, फिर वो गई पढ़ने के लिए, स्पेन गई थी अपना मास्टर्स करने के लिए। उसके बाद अब वो वापस आई तो हमने कहा चलो भाई अब क्या बहाना है तुम्हारे पास, लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, बस जाओ। तो अब फिर इसकी रुखसत अच्छा, तो सारी अरेंजमेंट्स वगैरह घर की, सब बेटियों की शादी, जिम्मेदारियाँ, ये सारे अब्बू के सुपुर्द होती है या घर में कोई और भी? ओके, सो घर में कोई भी फंक्शन हो, लोग कपड़े क्या पहनेंगे, चाहे ईद आ रही हो, शादी आ रही हो, कुछ भी क्यों ना हो, अनम की जिम्मेदारी होती है, वो हमें कहना नहीं पड़ता। मेरे कपड़े, अलाया के कपड़े, अनम के खुद के कपड़े, आमना के, सोनिया के, अम्मी के, सबके कपड़े। अनम सेकंड नंबर पे, अनम मेरे बाद है, लेकिन वो समझे कि सबसे बड़ी है। ये भी अनम जंग का जोड़ा है। हाँ, बाय द वे ये भी मैंने अनम का ही पहना हुआ है। सो अनम नंबर 2 पे है, लेकिन वो घर की अगर इस तरह देखे ना बड़ी है, मतलब मुझे करना चाहिए ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आराम से उठा ले, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैं पैनिक कर जाती हूँ ना, लाइक मैं घबरा जाती हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, माय गॉड। अनम बस कहती है, बस कह दिया, खत्म, जाओ। वो सारे काम कर। और अब्बू भी सुनते हैं उसकी? अब्बू किसी की नहीं सुनते, हम सब अब्बू की सुनते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इवेंट अनम अपना चार्ज ले लेती है और फिर हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि वो अच्छे से अच्छा करती है। चलो देखते हैं कि तुम किस किस की कब सुनती हो। यहाँ हमारे पास एक ट्री है, बहुत अलाया की तस्वीरें और उसके मामले में वो भी बड़ी अच्छी होती है। उसकी फर्स्ट बर्थडे से लेकर उसकी हर चीज़ जो है बहुत अच्छी थी हमेशा। ट्विनिंग की पिक्चर्स भी हमारे पास। रियली अभी यहाँ तुम एक देख रही हो, ये ट्री ऐसा है जो ये जो ब्रांचेस है सारी आपकी ब्रांचेस हैं। एक तरफ कसाम है, अलाया है, आपकी अम्मी है, अब्बू और बहन है। वो ये जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, ये हम लाइक हम इनके लिए जीते हैं एक तरह से। दे आर एवरीथिंग, ये नहीं तो मैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, आपने तस्वीरें उठा उठा के हैंग करना है। जो मैं सवाल करूँगी उसका जवाब आप ओके फाइन, ठीक है। अब जैसे पहला मेरा सवाल ये कि जो आपके फैसले होते थे हमेशा से, आपके फैसलों में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता था? दो लोग भी हो सकता है। हाँ, दो लोग भी हो सकते हैं, अब्बू और अम्मी का। ओके, अब्बू और अम्मी का, और कभी कभार अनम। अच्छा, कभी कभार अनम, काफी दफा अनम। हाँ, और अब शादी के बाद क्या? पे अब्बू। अब शादी के बाद कभी कसाम का होता है इन्फ्लुएंस? कोई कसाम तो इधर होता ही नहीं है। हाँ, तो अभी लेकिन वो नहीं वो वाली चीज। हाँ अभी नहीं होगी। हाँ, गुड गर्ल। जब वो होता है तो इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल। ओके, किसकी डांट एक्चुअली इन सब में से किसकी डांट सनम आराम से सुन लेती है? आराम से तो मैं सबकी डांट सुन लेती हूँ। तो मैं सब डांट लेते, छोटी बहन भी सोनिया भी डांटती है, ये डांटती है मुझे, अनम मुझे डांटती है। हाँ, अब्बू मुझे डांटते हैं, अम्मी मुझे कम डांटती हैं, कसाम मुझे कभी कभार डांट देते हैं। हाँ, ज्यादातर सनम को किस बातों पे डांट पड़ती? अब्बू डांटते हैं मुझे। अब्बू किस बात पे डांटते? बड़ी नहीं होगी। हाँ, हमेशा बच्चों वाली हरकतें, ये बड़ी नहीं होगी। हाँ, इस बात पे मुझे डांटती है, फजूल खर्ची पे मुझे अब्बू डांटते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इन लोग को बहुत तंग करती हूँ, इन लोग तीनों बहनों को इनको बहुत तंग करती है। जैसे मैं कभी इनके घर रहने जाती हूँ ना, अब्बू के घर रहने जाती हूँ, तो अनम काम कर रही थी। अनम का एक सीन है कि सुबह 8 बजे उठ के नहा के ना वो अपना ड्राइंग रूम लॉक करके अपना ऑफिस उसने बना लिया। वो ड्राइंग रूम में लॉक हो जाती है और वहाँ वो अपना काम करी थी। तो मैं आते जाते नॉक करूँगी और मैं छेड़ती हो तुम उनको? छेड़ती बहुत उसको। तो वो यूँ होती है, फिर अब्बू देखे यार इसको काम नहीं करने दे रही है मुझे। फिर अब्बू मुझे कहते हैं यार ये बड़ी कब होगी यार। तो मैं कहती हूँ क्या हो गया अब्बू? तो इस मामले में तुम्हें डांट पड़ती है? कसाम से किस मामले में डांट पड़ती है? कसाम से किस मामले में डांट? आई डोंट नो, किसी को खास मामला मुझे याद ये तो नहीं होता कि मैं यहाँ हूँ नहीं, तुम्हें मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाना है,
उधर जाना है, वो वाला रख रखा। अच्छा, अगर मैं कसाम के पीछे पड़ जाती हूँ ना किसी बात, ये किया तुमने क्या, मैंने तुम्हें उस दिन याद दिला दिया, थोड़ी सी जगती। नहीं, वैसे मैं कुछ करती हूँ ना वो कुछ करता है, लेकिन जब मैं वो कर जाती हूँ ना, अकड़ क्या कहते हैं, अड़ जाती, जब मैं अड़ जाती हूँ तो मुझे होता है कि मैं तंग करूँ। हाँ, मैंने तो उस दिन कहा था तुमने देखो ये भी नहीं किया, तुमने वो भी नहीं किया, अब तुम चले जाओगे। तो कसाम मुझे कहता है यार क्या हो गया, फिर वो मुझे सुना देता है कि यार गिव मी अ ब्रेक। फिर मुझे ये भी सुनाता है 5 दिन रह गए हैं जाने वालों, सुकून से बैठना। फिर मैं कहती हूँ अच्छा सॉरी। अम्मी ने इतना डांटती? अम्मी ने इतना डांट नहीं। ओके, अच्छा होता है ना कि पूरी फैमिली मेंबर्स में कोई एक ऐसा होता है जिसपे थोड़ा हमारा जोर होता है, रोब भी होता है, जोर भी चलता है। इन सब में सबसे ज़्यादा जोर किस पे चलता है? जो बात भी मान ले। ओके, जिसको बोलो पानी जाओ ले आओ यार, जल्दी से खाना गर्म करके लाओ, नीचे डिलीवरी वाला है। सोनिया छोटी, सबसे छोटी मैं। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे यही हुआ था जब इसकी शादी हो गई कि भाई ये पानी कौन लाएगा। मैं कसम, हम पूरा घर बेचारी के साथ इतनी ज्यादती करता था, कोई पानी लाओ, मेरे लिए भी ले आना, बेचारी लाती थी। तो अब अच्छा देखो, पूरी फैमिली में कोई एक होता है जो बहुत अच्छा लिसनर होता है और बड़े अच्छे मशवरे देता है। आपका राजदार हाले दिल? मेरे दिल हाल ये है, अब्बू नहीं यार, निदा प्रॉमिस। मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं अपने अब्बू से एक बात नहीं छुपाती हूँ। जबकि तुम कह रही हो उनका तो बड़ा रोब है, डरता है। अब्बू दोस्त है, हाँ ठीक है, लेकिन फिर एकदम अब्बू भी हैं। एक बाउंड्री लाइन है जो हमें क्रॉस नहीं करनी। लेकिन मेरी कोई भी परेशानी, मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं इनके साथ जाकर शेयर करती हूँ और ये मुझे यूँ ऐसे प्रिटेंड करते सर। तो क्या हो सकता है वो मेरी स्ट्रेस ले लेते हो, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस मुझे कभी नहीं दिखाते। तो क्या हो गया, इतनी सी बात। एंड ही वुड ऑलवेज टेल मी कनेक्ट विद अल्लाह। मुझे हमेशा सही एडवाइस देते हैं। जितनी मैं स्ट्रेस, परेशान, रोती भी क्यों ना हूँ, वो मैं सिर्फ 2 मिनट जाकर उनके पास बैठती हूँ। वो टेरेस में होते हैं यूजली, अब्बू सिगरेट पी रहे होते हैं, तब मैंने अब्बू सुने हैं, मैं क्या करूँ। सेकंडों में मेरी स्ट्रेस गायब और मुझे स्ट्रेंथ, मतलब वो इंस्टेंट एनर्जी मुझे देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। सेकंड, मैंने तुम्हें पता है, मैंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया था ना, मैंने उस पर यही कहा था कि आपके घर, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मर्द, कबाब, भाई, मियाँ कोई ऐसे होते हैं जो आपको यूँ उठा के ऊपर लेके जाए। ऐसा ही है ना। मेरी अम्मा, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में परेशान हूँ, काम के बारे में परेशान हूँ, शी विल गिव मी द करेक्ट बेस्ट एडवाइस एवर। शी ऑलवेज काम्स मी डाउन और इतनी प्रॉपर एडवाइस देती हूँ मैं। अम्मी को बार बार, कभी कभार आप फंस जाते हैं ना किसी चीज़ में, अम्मा देखिए लेकिन मैंने ये कहा था, अम्मी इतना काम सनम हो गया ना, कुछ नहीं होता तुम। और मुझे सही बताते हैं हमेशा। और यार इतनी दफ़ा होता है आपके पैसे फंस जाते हैं जगह जगह और आप कहते हैं क्या करूँ मैं, यू नो व्हाट दे टेल मी, लेट गो, डजंट मैटर। तो मैं होती ना, मैं क्यों जाने दूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उनके अब्बू कहते हैं, अम्मी कहती है जाने दो, इट डजंट मैटर, व्हाई डू यू वांट टू रन आफ्टर समबडी फॉर लिटिल थिंग्स। तो दिस इज द काइंड ऑफ एडवाइस आई गेट फ्रॉम देम। फिर लकी यू, तो मतलब लाइक इन अहम जिंदगी की ये मेरा पावर हब है। मतलब इसके बगैर मैं फंक्शन नहीं कर सकती। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि खुदा ना खास्ता अगर इनमें से किसी को कुछ भी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, मैं नहीं। कसाम, शादी के बाद कसाम, तो बहुत सारी बातों में मैं परेशान होंगी। मैं देयर आर टाइम्स जब आप अपने आप को खुद डिग्रेड करने लग जाते हो, मे बी, या डीमोटिवेट हो जाते हो, हर औरत के साथ। कि आप इस तरह के फेज से गुजर होते हो कि आप कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, पैनिक करते हो। तो कसाम मुझे बहुत काम डाउन करता है, मुझे स्ट्रेंथ देता है कि यू कैन, तुमने 10 दफ़ा किया, तुम इस दफ़ा भी कर सकते हो। स्पेशली जब मैंने बहुत वजन गेन कर लिया था ना, तब कसाम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ना उसने मुझे कभी कोई ताना दिया, ना उसने मुझे कभी कोई कहा कि तुम कितनी मोटी हो, अपने आप को देखो, बिकॉज आई नो मेन हु डू दैट टू देयर वाइफ्स। अगेन आई टोल्ड यू कि देखो ऐसे औरत सबसे ज्यादा मानती बुराई उस चीज को है कि मियाँ ने कह दिया क्या हो गई है, तुम अपने आप को देखा है, ओहो, वो तो उसकी जिंदगी का जैसे आखिरी दिन हो जाए। ऑफ कोर्स। तो हालांकि खुद की सबकी तोने निकली हुई होती तो बहरहाल इस बात पे मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सेकंड, मेरी राजदार, मैं अभी आगे कंटिन्यू। अच्छा, राजदार वहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले ज़हरा अब्बास जो है उनसे आपको मिलवाने वाली हूँ और उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपसे शेयर करवाने वाली हूँ इस पैकेज के थ्रू। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब
आपस में मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे। और मेरे पास एक सब्सटेंस वाली औरत कहती हूँ मैं आपको सनम जान, Wow, thank और you मैं so लड़की much. कहूँगी क्योंकि आप हर चीज़ में माशाल्लाह मुकम्मल हैं। थैंक यू। तो आप हमारी आज की गेस्ट हैं और बहुत सारी ख़वातीन को हम आज सल्यूट पेश कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट्स पर। तो सनम से मैं बात करी थी ब्रेक पे जाने से पहले, एक इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का शख्स होता है जो आपका राजदार होता है। हाँ। जो गहरा होता है, आपके सारे राज दफन कर लेता है अपने अंदर। अच्छा, यहाँ जितने भी सब लोग हैं ना, हाँ। इनको मेरे बारे में सब पता है। जितना हाँ। अब्बू को पता है, शायद अब्बू को थोड़ा ज़्यादा पता है, बाकी इन सबको इक्वली पता है। हाँ, कसाम को, अम्मी को, अनम, आमना, सोनिया, अब्बू, मतलब क्योंकि हम लोग ये क्लोज बॉन्ड है, हम लोग सब। एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। हाँ। तो ये आमना ये है कि अगर आमना को आप मतलब कि एडवाइस लो ना, आमना एडवाइस देने में बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा। और अगर आप कहो ना कि यार ये बात है, बताना नहीं तो वो रख लेगी अपने दिल तक। दिल में, बाकी जब लेकिन मैं इधर खुद ही उधर एक बता दूसरे को दूंगी। बता देते हैं। नहीं, लेकिन मैं खुद ही जाके उसको कह के वहाँ जाके बता देती हूँ, अब्बू ये हो गया। ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, हाँ, किसके लिए, इन सब में से किसके लिए कभी भी अपना शेड्यूल बदल सकती हो भाई? कभी भी हाँ, अब्बू के लिए। अब्बू के लिए? हाँ, ओहो, अब्बू के लिए कभी भी बदल सकती हूँ अपना स्केड्यूल। अच्छा। अनम तो बदलवा देती है जबरदस्ती। हाँ, इसकी मैंने शूट किया ना रिसेंटली, तो हाँ। मुझसे तो उसने डेट ही नहीं ली। अच्छा, सारी मॉडल से ये मॉडल इस दिन अवेलेबल नहीं है, वो मॉडल उस दिन अवेलेबल घर की मुर्गी दाल पर और मैं सुन रही हूँ, मैं बैठ के सुन रही हूँ। हाँ। मैंने कहा मुझसे भी पूछ लो कि मैं अवेलेबल। लेकिन मैं आनम को ऑन एयर कहना चाहती हूँ, जितनी अच्छी कैरी तुम्हारे कपड़ों को तुम्हारी बहन करती है सनम जंग, वो मॉडल्स भी अच्छा करती हैं, लेकिन भाई ये तो ऐसे Thank दिल you. से करती है ना हाँ, बंदी। I know, बहन है यार। बहुत हसीन लगती है तुम उसके कपड़े थैंक यू पहन सो के। मच। तो ये वाली बात है। ओके, कौन है जिस पे चाहते हुए भी सनम गुस्सा नहीं कर सकती इन सब में से? नहीं, अलावा तो कर लेती हूँ मैं। हाँ? अब तो कर लेती हूँ, पहले मैंने बहुत बर्दाश्त किया था, बहुत नॉटी हो गई है यार। अच्छा, बहुत नॉटी हो गई है। तुमने कहा स्पॉइल ना हो जाए इसलिए गुस्सा करूं जरा। हाँ, अब उसको पता है कि हम मारेंगे नहीं, तो फिर वो अलाया, आई एम गोना हिट यू, ओके, ना आई एम गोना बीट यू अप, यू कांट बीट मी, यू कांट हिट मी। तो मैंने कहा अभी तो लगा ही देते हैं उसको, ये दिमाग से निकल जाए कि मम्मा मारेंगे नहीं। तो मैंने इसको बेचारी को कमर पे टिकानी हाँ। शुरू कर दिया। बुरा भी लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स अब्बू अम्मी पे गुस्सा नहीं निकाल सकता। इलाया के साथ टाइम स्पेंड करती हो ज़्यादा, या कामों में थोड़ा ज़्यादा मसरूफ हो जाती हो तो निकालती हो टाइम? सुबह अलाया के साथ होती हूँ, हाँ। रात में अलाया के साथ होती हूँ, कभी कभार शूट पे, अगर ड्रामे की शूट पे अलाया को बुला लेती हूँ दोपहर। ओके, ये तुम करते हो। और जो इलाया के साथ तुमने टाइम गुजारा है, आपने छोटी सी इसका पैकेज बनाया। अच्छा, लेट्स सी। आइए दिखाते हैं आप। क्या की ट्विनिंग भी अनम जंग का कमाल है? अनम जान। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो अगला सवाल, इनमें से कौन है जो खुल के एक्सप्रेस करता है, यानी कि जैसे सनम घर जाएगी या अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने गुस्से का इजहार, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? तुम हो? हाँ, ओह वाह, जबरदस्त। मैं ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। हाँ। और कोई भी एक्सप्रेस नहीं करता। और अलाया, हाँ, मैं और अलाया एक्सप्रेसिव है, और कोई नहीं ये सब दबा छुपा के रखते, अपनी परेशानियां नहीं हाँ, बताते, हाँ। अपनी टेंशन नहीं बताते। वर्क स्ट्रेस, मेरे पास वर्क स्ट्रेस होता है, मैं आके क्या करूं, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह मैं वक्त निकालूं, ये वो मैं क्या करूंगी, इस्लामाबाद जाना, लाहौर जाना है, मैं परेशान रहती हूँ। इनमें ये लोग मेरी परेशानी दूर करते हैं। और इनके पास खुद, लाइक अनम के पास बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, हाँ। सोनिया का भी होता है, आमना, ये लोग कभी नहीं, दे आर वेरी काम एंड दे लाइक टू डील विद देयर ओन मसला, दे डील देमसेल्फ। अच्छा, घरेलू जो होते हैं जिंदगी में, घरेलू जो परेशानियां होती हैं, वो चीजें है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लाइक अरे भाई, छोटी मोटी के सास, नंद, ये वो ससुराल, उसमें सब में से ज्यादा परफेक्ट कौन है? तुम तीनों बहनों। ओके, यू नो, मैं आपकी टीम में एक लड़की है जो मेरी टीम का भी हिस्सा थी, तो वो बताएगी आपको जब मैं आपसे कहूँगी कि मुझे एक्चुअली ससुराल की तरफ से 0 प्रॉब्लम्स हैं। हाँ।
अल्लाह का शुक्र ये है तो कि- मैंने भी सुना हुआ है, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी सास की तारीफें दूर दूर तक हैं। सास की तो इतनी मैं तारीफें करती हूँ, ससुर का कभी बताया नहीं। वो कितने लोग के ससुर भी कितना तंग करते हैं। हाँ हाँ लेकिन वो होता है ना कि बहू आज हमारे लिए ये बनाएगी, आज वो कुछ भी नहीं मुझसे आज तक मांगा। हाँ। एक दफ़ा गलती से मैंने मैंने कहा था मुझे कबाब बनवाने, तो मैंने उनकी मेड को ना पैसे दे दिए थे कि मेरे लिए मुर्गी मंगवा के, इसके कबाब बहुत अच्छे बनाती है वो, सिल बट्टे पे बनाती है पीस के। उसको डांट पड़ी थी कि तुमने पैसे कैसे लिए। ओए होए। मतलब कि इस तरह के, मतलब ये लोग मोहब्बत करने वाले बहुत लोग। मोहब्बत करते हैं। हाँ। इसकी कसाम के अब्बू बहुत प्यार है, कसाम की माशाल्लाह। अम्मी बहुत अच्छी है। तो मुझे ना वो कभी प्रॉब्लम आई, तो ना मैंने यहाँ कभी डिस्कस की। शायद ही अगर मैंने कभी कोई मुझे बात बुरी लग गई हो, जो नेचुरली हो जाता है कभी कभार, शायद मैंने अम्मी से कहा होगा, लेकिन अम्मी ने मुझे कभी उस बात को बढ़ावा नहीं दिया। ये कभी मुझे कोई, अम्मा ने कहा प्लीज मुझसे आइंदा डिस्कस नहीं करना। ओह ग्रेट। मतलब अम्मी नो योर इशू, तुम्हारा और मसला कसाम उधर। सबसे छोटा है घर में। हाँ, हाँ, और दो बड़े स्पॉइल्ड है कसाम सबसे। दो बड़े जो भाई हैं वो लोग मैरिड हैं कि नहीं वो तुम्हारी? लोग मैरिड हैं, वो लोग अमेरिका में। अच्छा, वो हाँ। फैमिली अमेरिका में, Family- सास ससुर इधर है। सास ससुर इधर हैं, दोनों इसके भाई अमेरिका में। आहा, तो भाई कसाम के पास भी भाई है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लेकिन अमेरिका में पता है ना, तो दूर दूर, दूर-दूर, कोई न्यूयॉर्क में है, कसाम टेक्सास में है। आहा, तो अब वहाँ इतनी तेज जिंदगी होती है, बहुत, वक्त बहुत। निकालना मुश्किल होता है। यहाँ की तरह कहाँ होता है? वही तो है। यहाँ से बंदा फ्लाइट लेके उधर जाए, उधर पहुँचे, फिर आए, तो इतनी छुट्टियाँ मिलती है, तो कसाम पाकिस्तान ही आ जाता है। हाँ, ये तो है। ओके, आइए, ये ट्री मुकम्मल Okay. हुई। हाँ, अच्छा, तुम्हें किस किस चीज़ का शौक था शादी से पहले, जो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, जो तुम्हें चेंज करना पड़ा? किस किस चीज़ का शौक था बहुत ज़्यादा? ओके, सो मेरे जितने भी शौक थे मैंने वो ज़िंदगी में पूरे कर लिए। अब्बू ने करवा दिए, स्विमिंग हाँ। करवा दी, स्विमिंग चैम्पियन, सेलिंग करवा दी, हाँ। टेनिस आता है, टेबल टेनिस आता है, हॉर्स राइडिंग आती है। तो हाँ। अब्बू ने हमें बिल्कुल लड़कों की तरह बड़ा किया ना, हाँ। कि कभी हमें बहुत इंडिपेंडेंट बनना सिखाया है, ताकि कल को खुदा ना खास्ता हम किसी मुश्किल वक्त में आते हैं, अल्लाह ना करे, तो हमें किसी की ज़रूरत ना हो, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। कि जैसे कसाम आज नहीं मेरे साथ है, फॉर एग्जांपल, कि वो अमेरिका में, मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। कि यहाँ अगर मैं तुम्हारी बात को मैं सेकंड करूंगी कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा है कि घबरा जब तक जाती हैं। उनके मियाँ ऑफिस से नहीं आते, वो रिक्शे में बैठ के कहीं जा नहीं सकती। हाँ। अकेले कैसे जाऊं? हाँ। तो उनके हस्बैंड पे डबल प्रेशर होता है। वही वाली बात, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी परवरिश ऐसे की हाँ। कि तुम इंडिपेंडेंटली, कभी वक्त पड़ता है यार इंसान पे, आप हर वक्त तो नहीं डिपेंडेंट हो सकते ना आदमियों के ऊपर। वो भी बेचारे काम करके मेहनत करके आज थके हारे हैं, मैंने देखा है, वो बीवी को शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। बीवी सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकती। शादी के शुरू में कसाम लेके जाता था, तो हाँ। मैं देखती थी क्या मसला है इसका, मैं हाँ। शॉप के अंदर ही शॉप के बाहर क्यों है। हाँ। समझ आ गया इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे बताइए ये वाला तुम पे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये वाले वो मियाँ नहीं है जो आपको बताएंगे कि बीवी तुम पे पिंक सूट करता है। हाँ। मैंने कहा छोड़ो, बीवी खुद ही डिसाइड करेगी क्या सूट करता है। यहाँ भी But यही कसाम कहानी मेरे है। लिए चीजें लाता है शॉप हाँ। करके अपनी मर्जी से। अच्छा, हाँ। अरे वाह। वो बड़ा लाइक ही इज अ टेक फैन, लाइक he loves technology, like गैजेट्स लाते थे। गैजेट बॉय, मतलब हाँ। इसको iMac और वो Like उसके iWatch गिफ्ट्स में गैजेट्स होते हैं, तुम्हारे लिए कोई वो कोशिश जोड़ा नहीं करता है लाएगा ये या नहीं, वो लाता है मेरे पर्स लाता है ये वो, लेकिन वो कोशिश यही करता है कि मैं भी ज़रा टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ, जैसे मुझे होता है कि भाई मुझे चीज़ें चार्ज करना नहीं पसंद, क्योंकि मेरी बैटरी ज़ीरो रहती है। हाँ, अब वो मेरे लिए वो लाया है हेडफोन्स जिसको चार्ज करते थे। मैंने कहा यार ये नहीं लाया करो, मैं चार्ज वाली तो कुछ नहीं करूँगी हाँ, प्लीज़। हाँ। तो कहते सनम तुम कब सीखोगी, कब तुम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करोगी। मैं लिमिटेड टेक्नोलॉजी पे चलती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। हाँ जी, तो कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने की भी होती हैं, और कुछ ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जो नहीं भी की हुई। ओके, तो यहाँ कुछ मैं आपसे सवाल करूंगी, आपके पास वो है, बटन छुपा के है ना, रखा है छुपा मैंने, के हाँ। रखा हुआ है। आपने उसका जवाब बटन दबा के देना है कि ये Yes हाँ है या ना है। या ना है। ठीक है। ठीक है ना? क्या कभी कोई चीज़ पड़ी हुई मिली है तो खामोशी से जेब में रख ली है? अफसोस की बात है, कभी कुछ मिला ही नहीं नहीं ऐसा। यार। मिला ही नहीं ना, हाय हाय नहीं मिला। हाय हाय। मैंने तो एक दफ़ा, मुझे याद है, हम एम्स्टर्डम में थे अम्मी के साथ, तो मुझे उस वक्त क्या चल रहा था पता नहीं, जो भी उनकी करेंसी थी यूरो से पहले हाँ, कुछ हाँ, था, मुझे याद नहीं है। तो वो पानी में गिरा हुआ मिला था हमें, बड़ा अच्छा सा कोई नोट था, अच्छा, तो वो हमने रख लिया था क्योंकि आसपास कोई नहीं था। किसको बोलते? ओके, क्या कभी 5000 की चीज़ ऐसे करवा के बागैन 1000 रुपए में खरीदी है?
ये काम मेरी अम्मा अच्छे करती हैं, मैं कर ही नहीं पाती। तुम पैसे नहीं कम कराती? मैं करती हूँ कोशिश पूरी, मुझे कोई कम नहीं करके देता, मुझे कोई कम नहीं करके देता। और इतना एम्बैरसिंग होता है, जैसे कि मैं कहीं गई ना कि भाई नहीं तो अरे बाजी मॉर्निंग शो वाली बाजी है, सही रेट देना इनको, सही लगाना। अब बंदा पहले से ही वो एम्बैरस हो जाए यार कि अब तो इसने पहचाना, ज़्यादा महंगा बेचते मैं तुम्हें बता और फिर भी उसके बावजूद भी ये 2000 का बाजी, अच्छा लगता है 500-600 का राय। मैं कहती हूँ अच्छा भाई दे दो, थैंक है यू। ना, मास्क लगा के जाना। मास्क ही लगा के गई थी शॉपिंग की मैं। सस्ती। अच्छा हाँ नहीं भाई, मैं मुझे वो पहचान लेते हैं, आवाज से पहचान लेते हैं क्या, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं चश्मा भी लगा लेती हूँ ना, हाँ। जरा वो पूरा चेन। हाँ ओके। क्या कभी अपनी गलती होते हुए भी किसी और को कसूरवार ठहरा दिया? बहने होने का फायदा मुझे कंफर्म तुमने किसी बहन पे डाल दिया होगा। कसम पे, बहनों पे, सब पे, और आखिर में मैं रोती हूँ। तो जो रोता है ना उस पे सारी सबको Sympathy हो जाती है। सिंपैथी गेन कर लेता है हाँ। वो, तो मैं वो सबको डांट पड़ जाती है और मैं बेचारी हो जाती हूँ। क्या कभी किसी का सीक्रेट रिवील किया है? अम्मी मुझे आमना ने बताया था, लेकिन अब बताइएगा नहीं। घर के अंदर ही सबको सब पता चल रहा होता है, और आखिर में आमना और ये अनम ये यूं देख रहे होते हैं, सबको पता होता है किसने बताया होगा। और मुझे इतनी हंसी आती है। पेट की हल्की, उसका मतलब घर में पूरे लोगों में। मुझसे नहीं भाई, सीक्रेट नहीं रखे जाते, स्पेशली घर के। जैसे कि मैं कैसे ना बताऊं अब्बू को यार, अम्मी को कैसे ना बताऊं। तो मैं आपस में, और अम्मी भी करती हैं, अम्मी मुझे सीक्रेट नहीं, मैं एक बात बताऊं मगर तुम बताना नहीं। हाँ। फिर मैं कहती हूँ अम्मी मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताए तो सही। और जब मुझे पता चल जाती है तो मैं गुजरते अच्छा हिंट छेड़ते हुए जा रही होती है, तो वो लोग फिर अम्मी को देखते हैं, यार अम्मी आपको मना किया था, आपने बता दिया। ओके। क्या कभी बड़ों की नसीहतों को नज़रअंदाज किया है कि यार क्या आप कितनी नसीहत करेंगे, बस कभी कभार होता है ना, आपको क्या पता है ना? बचपन में करते थे ना, यही तो करते थे जब हम जवान थे, हमें लगता था हमसे बेहतर किसी को नहीं पता। तो हम तो एक अलग ही हाई पे होते हैं ना, वी नो एवरीथिंग, और ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए ही है, हमें सब पता है। उस वक्त आप अम्मी जो कहती है आपको लगता है कुछ नहीं। और सही कहते हैं, जब बेटा अपने बच्चे होंगे तब पता चलेगा, अब पता चल रहा है। और माँ की वैल्यू, बाप की वैल्यू, खास तौर पे माँ की वैल्यू आपको अपना बच्चा होने के बाद और शादी के बाद पता चलती है, याद आती है। चीज़ें आपको, वो कहते हैं ना, अगर अम्मी नहीं ढूंढ पाई तो वो चीज़ सच में घूम गई होगी। ऐसा है ना, तो लिटरली अम्मी की याद आती है छोटी छोटी चीज़ों की। छोटी छोटी, एसी खराब, अब्बू की याद, प्लम्बर नहीं आ रहा, अम्मी की याद, धोबी क्यों नहीं आया, अम्मी की याद, छोटी छोटी बातें, नाश्ता अम्मी की याद, हर चीज़ में तो याद आती है। ये तो खैर, ये तो है तो चीज़। लेकिन भाई जब तक तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगी ना, तो फिर तुम्हें सब सारे काम खुद ही आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती, मैंने कहा फिर वो जो एसी खराब हुआ है, वो जो फलाना किचन का कैबिनेट कौन करेगा? वो कौन करेगा? इतने सारे अम्मी अब्बू के जो दोनों के काम थे वो सब। बट डोंट वरी, मुझे कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अब मेरे पास नई अम्मी है ना, वो ये करती हैं। बेटा आप फ्यूचर क्या है, अमेरिका जा रही हैं? वहाँ करना पड़ेगा जी, जितनी जिंदगी वहाँ। आज मेरा फ्रिज खराब हो गया, एक तो मुझे समझ नहीं आता खड़े खड़े चीजें खराब क्यों हो जाती हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फ्रिज खोला, मैंने कहा क्या मसला है फ्रिज तुम्हें, क्यों तुम खराब हो गए हो अननेसेसरी, कोई वक्त नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, खराब हो जाना था। तो कुछ नहीं, मैंने कसाम की अम्मी को वॉइस नोट छोड़ दिया कि फ्रिज खराब हो गया हो। मैं इतना करना होता है, अम्मी एसी खराब हो गया, अम्मी प्लम्बर चाहिए, बस। बाकी वो मुझे पता है मैं वापस आऊंगी, चीज बन गई होगी। वो फुल कमांडो एक्शन करती हैं। ये तो भाई लकी यू। कभी कोई अटका हुआ काम जरा थोड़े से पैसे दे के निकलवाया है? कभी कोई अटका हुआ काम पैसे दे के नहीं। मुझे निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी पैसे देकर। मेरे काम, आई डोंट नो क्या सीन है, मेरे काम अल्लाह मियां करवा देते हैं। मतलब कि मेरे बड़े काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा ये एक ईमान है और एक कनेक्शन है इस तरह की कि मुझे पता है कि मैंने सिर्फ एक सजदा करना है और मैंने दिल से मांगना है, और मुझे निदा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वो चीज़ मुझे मिल जाती है। कितनी मैं परेशान क्यों ना, मेरा काम, मेरे बहुत सारे पैसे फंसे हुए थे। एक मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी नहीं कि कहाँ क्या, नहीं ये प्रोडक्शन हाउस वगैरह वाली बात नहीं, मुझे पता है, मैं समझ गई, बता दिया होगा कहीं मेरे बहुत सारे, मेरे एक दफे दुखड़ा मुझसे भी रोया था, मुझे याद है। नंबर वो तो चल रहा है ना। अच्छा वो तो चल रहा है। मैं पैसे फंसाती रहती हूँ हर जगह। तो वो बहुत ही आराम से निकल गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियां ने रास्ते बनाए। जबरदस्त, बगैर कटे हुए।
पूरे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के दूसरों के कामों में मीन मिक्स निकाली? नहीं 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 नहीं, तुमने नहीं। क्या? किसी के काम, जैसे अनम ने कपड़े बनाए, जाके मीन मिक्स निकाल दिया, अम्मी ने खाना बनाया। हाँ, अनम की चीज़ों में मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा, ये ऐसा। और अनम को पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल क्योंकि अनम और मेरे इतने साल ऑफ कोर्स हम बहनें हैं। हाँ। जब भी मैं ऐसे कुछ कहती थी वो मेरी हमेशा अनसुनी कर देती थी। हाँ। जब मैं कहती थी अनम ये लिपस्टिक नहीं लगाओ, मैं बता रही हूँ सब मजाक उड़ाएंगे, मत लगाओ मत लगाओ, वो कहती थी यू नो व्हाट एवर। तो फिर खालू ने उसका मजाक उड़ाया। तो बचपन से उसके दिमाग में बात बैठ गई, सनम जो कह रही है वो सही कह रही है। लेकिन वो कपड़ों में मेरा इतना सुनती नहीं है, बस वो यूँ करती है, सुन लेती है। हाँ। बताना नहीं चाह रही कि सुन रही है। मैं मतलब, लेकिन मैं करती हूँ क्रिटिसाइज थोड़ा ना। वैसे तो इतने अच्छे बनाती है, लेकिन जैसे मैं पहन के देखती हूँ कि अनम हाँ ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, ये वाला मुझे इतना नहीं, ये नहीं बनाना। हाँ। सैंपल्स बनाती है ना। हाँ, तो हाँ, तो वो तुम उसे अच्छे मशवरे दे रही मैं हो। उसे मशवरे देती हूँ। वो मांगती नहीं है मुझसे, मैं खुद से लेकिन देती मीन हूँ। मिक्स निकालती हूँ, हाँ, निकालती हूँ। जरूरी है। क्या कभी और वो ना खाने में इतना तेल क्यों डाल दिया, मेरे अम्मी के घर के नौकर मुझे पसंद नहीं करते हैं शादी के बाद। ये तो हमेशा चिक चिक, हमेशा इसको कोई ना कोई मस्त कहती है खतीजा। शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी, शादी के बाद क्या हो गया, मैंने कहा काम आ गया ना इसलिए। पहले कुछ आता नहीं था, तुम लोग जो भी देते थे हम खा लेते थे। अब थोड़ा आ गया कि तेल कम होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, मिर्ची नहीं होनी चाहिए। ओए 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 ओए। अच्छा, क्या कभी किसी का मतलब लाइक, कभी सबके साथ ही होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, ट्रोलिंग करते हैं यार लोग, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। किसी ने मेरे नहीं, तुम्हें ख्याल आया है ये ट्रोलिंग देख के कि काश सोशल मीडिया होता ही नहीं, इतनी कभी डिप्रेस हो गई हो? यस, हाय हाय, आया। हम किस चीज में फंस गए हैं? हाँ। दिन रात अपलोड्स, दिन रात कमेंट्स, दिन रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसने क्या कुछ बात मुंह से निकल गई, वो एक नेशनल न्यूज बन गई। थोड़ा फब्बे कुटनी हो गए हम सब। मतलब कि क्या मतलब? फब्बे कुटनी होता है ना, वो पता है पड़ोस में वो लोग आए हैं, उनके घर नया फ्रिज आया है, ऐसी हो ये गई। इस तरह उसका मियाँ जो है ना उसको छोड़ के चला गया। वक्त कम हो गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया आ गई एक मोबाइल फ़ोन में, हमारे दोस्त भी हो रहे, हमारा सब कुछ उसके अंदर है, वक्त ही नहीं है एक्चुअली फिजिकली जाके किसी से मिलने का, किसी का हालचाल पूछने का। भाई कोई वक्त है ही नहीं आपके। और उसकी एक छोटी सी मिसाल है, बड़े दिनों बाद टाइम मिला, चलो जी पूरी फैमिली मिलके चलती है रेस्टोरेंट में खाना खाने, थोड़ी देर बाद देखेंगे टक 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 सब अपने मोबाइलों पे। सबसे अच्छा होता है जब मोबाइल फोन 2-3 दिन के लिए कटे हुए होते हैं ना, लाइंस सिग्नल्स नहीं होते सब। और बताओ क्या हो रहा है, कोई गेम खेलते हैं, सीक्वेंस खेलते, सब एक दूसरे से दुनिया भर की बातें करते हैं। ये सही कह रही हो, ये जरूरी है कभी कभार। एक रेस्टोरेंट भी ऐसा है जहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन पहले एक डब्बे में बंद करके आपको भी अपने रेस्टोरेंट में ऐसा ही करना चाहिए। वैन वो अभी फिर चलेगा ही नहीं इस तरह, तो अगर हमने ये कर दी अभी चलने दो जी। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं एक और खातून को सैल्यूट पेश करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो चलाती हैं एम्बुलेंस, और इस दौर में, कोरोना के दौर में, तो वाकई उनको डबल सैल्यूट देना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी यही काम कर रही हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे एक डिफरेंट किस्म का वुमेंस डे आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो वुमेंस डे के शो जो उसके कंटेंट है वो डिज़ाइन की, वो बड़े मुख्तलिफ रहे हैं इतने सालों में। आज सनम जंग सही बोला मैंने? देखा, सनम जंग को बुला के मैंने एक एंटरटेनमेंट शो के साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किए, और इनको भी किए कि ये जो मयाना रवि है ज़िंदगी में, देखें कितनी इम्पोर्टेंट है, इधर भी उधर भी दोनों चीज़ें। और शायद अल्लाह ताला ने हमें जो है हमारे अंदर ये क्वालिटी डाली है कि सिर्फ औरत ही कर सकती है, बैलेंस ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जी, सनम की कुछ एक्टिंग की बात हो जाए, बहुत हमने फैमिली की बात भी की, हमने होस्टिंग की बात की, और पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। इतनी गपुड़िया मतलब बातों नहीं। हाँ, वो तो मुझे समझ आ गई। तो जी, तुम ड्रामे देखती हो? फारिग वक्त में क्या करती हो? नहीं, मैं ड्रामे नहीं देखती, लेकिन हाँ कोई क्लिप देख ली, ये वाली इसकी मैंने क्लिप देखी है, घिसी पिटी मोहब्बत की, बहुत क्यूट, बहुत मजे का है। पता नहीं कितने शॉर्ट चेंज हुए बेचारी इसके। यही है ना? हाँ, यही कहानी थी, ये मैंने देखी है। और बहुत पहले ये चीख का थोड़ा सा मैंने देखा था।
वन लाइन तो पता और होगी ये ना। नहीं, हाँ। ये नंद तो नहीं है, नंद ये तो- नंद नहीं है, ये जलन है। जलन हाँ। भी बहुत टॉप ड्रामा है। नंद आजकल क्योंकि मेरी अम्मा बहुत शौक से ओए, देख ओए, रही सारी है अम्माओं को पसंद है। एग्जैक्टली। और अब वो जवेरिया आ गई है ना, जवेरिया साहब जवेरिया तो आ गई है। ये क्या हो गया, और ये वो बहुत हाँ। मेरी बहनें भी देखती है। मैंने कहा क्या है इसके अंदर ऐसा जो तुम लोग मैंने देख भी रहे हो? देखा है। तो आई थिंक बड़े मजे का है। तो मैं ऑनेस्टली नहीं देखती हूँ, फेसबुक पे कहीं थोड़े आ बहुत गई क्लिप, clips देख इंस्टाग्राम ली पे आ गई तो मैं उस तरह देखती हूँ। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल ये करी हूँ, फॉर एग्जाम्पल घिसी पिटी मोहब्बत तुमने देखा है और इसमें बहुत औरत का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, ठीक है ना, और यहाँ तुमने जैसे कहा कि बहुत सारे हस्बैंड चेंज भी हुए। अगर रमशा है ना ये, हाँ एक्ट्रेसेस को तो जानती हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो अगर रमशा खान जो है उसकी जगह मैं तुम्हें ऑप्शंस दूं, हाँ ये रमशा खान है, मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ कि वैसे रमशा लेट मी की जस्ट से वन थिंग कि रमशा का पहला इस तरह का कैरेक्टर था, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा धोते इसको धोते इतना- किए से सारे, हाँ, तो है ना? बड़ा इसने मजे का किया है। रियली हाँ, लाइक बहुत कि इसने जिस तरह किया, पुल ऑफ किया। लेकिन अगर तुम्हारे पास रमशा के अलावा 3 ऑप्शंस होते, मिनाल, नीलम या लीजे, तो तुम्हें क्या लगता कि रमशा ने तो अच्छा किया ही किया, लेकिन इन तीनों में से ज्यादा अच्छा ये वाला यार कैरेक्टर ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी को देख लेते हैं ना कैरेक्टर के अंदर, उसने अच्छे से काम किया, उसके बाद किसी और को चलो उस इमेजिन टाइप का करना। कोई और चलो ड्रामा नीलम। नीलम, ओके। नीलम जो है वो ये देखो, नीलम कर भी चुकी है इस तरह के कैरेक्टर। हाँ वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाँ। लड़की वाला। अरे इतना मेहनत का काम है, मैं अपने गेस्ट से कैसे कराऊं? अच्छा, मेरी चलो, टीम कह रही है sorry, सनम से मैं- क्या ये खुद लगाएंगी। मुझे पता था यही कहेगी। ओके, 2 बोल। 2 बोल इसमें है ना, हेरा ज्योति हेरा मानी, हाँ और इसकी जगह अगर तुम सोचोगी सनम जंग, सनम बलोच या शाइस्ता। मैंने 2 बोल नहीं देखा, लेकिन मैंने उसका OST देखा था, तो हाँ। ये इसके साथ कुछ बुरा ही हुआ था ऐसा लग रहा था। और है मतलब इसकी शादी, मतलब लाइक इसकी 1 लाइन ये थी 2 बोल की कि ये इसके मैनेजर होता है अब्बा का, मतलब लाइक गरीब होती Okay, है इनको family, मोहब्बत हो अमीर जाती है। घर से गरीब घर में शादी होके गई थी, फिर वो कहानी कैसे चली शादी के बाद की, कैसे एडजस्ट किया। यार ये तो बड़ी सच देखा? में एक हाथ से नहीं हो हाँ। सकता। सनम बलोच, अरे लग भी रही है, फिट हो गई। ला मैं लगा दूंगी। ओके ठीक है। तो जी, मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन अभी कोरोना में चल रहा था तो बहुत। अरे आपके शौहर है यहाँ? जी मेरे अरे हाँ, ये तो मेरे शौहर का चेहरा है। ओह ये तो देखे देखे लग रहे हैं। सुबह भी इनको देखा था, अभी भी इनको देख रही हूँ। क्या बात है। तो अगर मेरा दिल मेरा दुश्मन में यासिर नवाज क्या की जगह- कैरेक्टर था? बहुत गुस्से वाला जालिम मियाँ उस Okay. तरह का, लेकिन उसूली अदनान अच्छा करेगा। तो अदनान, एजाज और हुमायूं की जगह सब अच्छा है, आपको लेकिन लगता है? अदनान नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं उसका अदनान उसकी जो से- तस्वीर लगी हुई है वो भी गुस्से वाली है। गुस्से वाली है, तो इसलिए तुम्हें वैसे लगता है? अदनान सिद्दीकी का कल मुझे कॉल भी आया था रात को। हाँ, वो मुझे इतना तुमने थैंक यू काम भी किया है ना अदनान के साथ। काम किया मैंने अदनान के साथ, इज अ रियली गुड फ्रेंड। हाँ। तो कल मुझे रात को फ़ोन करके कहता हाय क्या हाल है, कैसी हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सोने का वक्त है, 11 हाँ। बज रहे हैं, मैं सो रही हूँ। हाँ। तो कहता है कि यार मैंने तुम्हें थैंक यू करने के लिए कॉल किया। मैंने कहा क्यों? कह रहा थैंक यू सो मच, तुमने अपनी बहन की शादी में इनवाइट किया, बहुत मज़ा आया, खाना भी बहुत अच्छा था और वो जो कवाली हुई थी क्या ही मज़ा आया मुझे। मैंने कहा ओ माय गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इतना एम्बैरेस ना करो मुझे। तो बेसिकली उल्टी मेरी बेइज्जती करने के लिए तुमने कॉल शोबे करा से था। तो किसी को नहीं बुलाया था ना। मैंने कहा छोटा सा इवेंट है, हाँ। अब किसी को बुलाओ भी तो बेचारे कहते हैं ओ गॉड बुला लिया कोरोना में, इसलिए हाँ। मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। ये सोच के, और उसने मेरी जो बेइज्जतियां की है रात को, मैं हंस हंस के पागल होगी। मैंने कहा बड़ी सटल बेइज्जती हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है अच्छा मैं इनवाइट करने के लिए कॉल करा था तुम्हारी बहन और तुम्हारे उस साले को ना, हाँ, दावत दूं कितनी उनकी शादी। दावत तो दूं तुम्हें शादी की, तुमने बुलाया है जो मुझे। मैंने कहा अदनान आई एम सॉरी भाई, अगली दफा बुला लूंगी। ओके, तो यहाँ ये ड्रामा चीख, ओके चीख जो ड्रामा है उसके लिए मैं तुमसे पूछूंगी। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मगर Very- अगर उस जैसा कोई और ड्रामा बन जाए तो हमारे पास ओहो। ऑप्शन है सरवत गिलानी, सना जावेद और सनम सनम सईद। सनम सईद। हाँ, कितना अजीब सईद। और गलत हो रहा है ना, शक्लें चेंज हो रही है, कितना अजीब हो रहा है। मतलब लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा ना कि अगर इसी टाइप की थोड़ी मिलती जुलती कहानी हो तो कास्ट ये हो सकती है। हाँ
तो सनम भी सही इस पिक्चर में आ रही है। हाँ नहीं वो तो सारे हमने नाम लेके ये थोड़ी चेहरा तो नहीं मैच कर रही है। ओके मेरे पास तुम हो, जो कि पूरी दुनिया ने देखा होगा ये ड्रामा। हाँ। तुमने भी यही वाहिद ड्रामा है जो देखा होगा। हाँ मैंने देखा है। हाँ? मैं मतलब पूरा नहीं देखा, बीच बीच में से लेकिन देखा पता है क्या कहानी? मुझे पता है इसकी कहानी क्या है। ओके आयजा की जगह तुम्हें क्या लगता है? महविश हयात, अपना सोनिया हुसैन और ये अपनी आ गई इकरा। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हाँ। क्योंकि देखा हुआ है ना, तो मुझे पता है कि क्या बीच बीच में कहानी थी। यस आयजा की जगह सोनिया को वैसे ऑफर हुआ था, ऐसे सोनिया ने कहा था ना, उसको लगा दूं। यू नो आई लाइक महविश। हाँ महविश की जोड़ी अच्छी भी लगती है हुमायूं के साथ, है ना? किया हुआ भी है ना काम साथ हाँ में। फिल्म में एक में हटा बाल भी मैच कर रहे हैं थोड़े से। हाँ बाल भी मैच कर। तो तुम्हें लगता है कि आयजा की जगह होती तो महविश? कंफ्यूज हूँ मैं अभी भी। क्योंकि वो सभी इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस, चारों ही मतलब। ओके अब बचा जलन आपके पास। जलन में मिनाल जो मासूम कैरेक्टर्स करती रही है, ये एक उसने वैम्पिश कैरेक्टर कर लिया इसमें। हाँ। इसमें मिनाल का बड़ा नेगेटिव रोल था कि वो ये लड़का उससे मोहब्बत करता था, लेकिन क्योंकि इसने किसी और से शादी कर ली थी, उसकी बड़ा वो देखकर और लाइक फिर इसको भी छोड़ दिया। वो भी अपने बहनोई था उसका वो। ओह माय गॉड दैट्स पैथेटिक। बहन जो है वो मर जाती है दुख से, गम से। बड़ी एक्सट्रीम कहानी थी, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं सनम, हमें पता भी नहीं होता। मुझे मावरा बहुत याद आ रही है। मावरा ने कितने अरसे से काम नहीं किया। सबूर और उर्वा। बट आई थिंक सबूर इस तरह का कैरेक्टर कर रही है ना? हाँ कुछ कर रही है अभी रिसेंटली वो कर रही है। मावरा जो बड़े मासूम कैरेक्टर्स करती है। बहुत अरसे से इसने कुछ, मुझे नहीं पता पहले किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन मावरा प्यारी भी बहुत लग रही है, तो मुझे लगता है मावरा को। तो तुम्हें लगता है कि ये कैरेक्टर जरा उसको मौका मिलता डिफरेंट एक्टिंग दिखाने का ना? हाँ ये तुम पकड़ो। हाँ। अभी तो मुझे मावरा अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। इसलिए तुम मावरा को कह रही हो। ठीक है, मावरा पता नहीं क्यों इतना कम काम करती है ना। हाँ ओके तो अगर तुम्हें ऑफर, तुम अभी नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हो ना वैसे तुम्हारा, तो तुम्हें होता है ना कभी कभार आप कहते हो कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूं ना करूं, तो सनम ने कैसे? शुरू में मैं बहुत सोचती थी नदा कि मैं कहती थी नहीं मैं तो नहीं, मैं ना मैं तो बस अच्छी लड़की जिसको सब प्यार करते हैं, बिकॉज एक्चुअली लोग प्यार करते हैं। जैसा आप आते हैं स्क्रीन पे, लोग उसी तरह आपको अल्लाह इतनी प्यारी इतनी मासूम हो, बोलती क्यों नहीं हो कुछ। जब मोहब्बत सबका सितारा आया था तो मैं बिल्कुल उसमें कुछ बोला ही नहीं था। शायद ही मेरे कुछ डायलॉग्स थे उसके अंदर। तो उस तरह, लेकिन अब कितना मैं करूँ, कितना करूं और तुम्हें अपनी वेरिएशन भी दिखानी है। हाँ। कि मैं ये भी एक्टिंग कर तो मैंने कहा ठीक है लेट्स टेक दिस अप और कर लेते हैं। क्या हो गया, अब एक्टर है तो लोगों का क्या रिस्पांस आया जब मिलते हैं? इतना बुरा भला कह रहे हैं। नहीं और इतना बुरा भला कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं कि मैंने कमेंट्स देखना ही बंद कर दिया। हाय हाय हाय। तो है ना, मेरा कैरेक्टर इतना बुरा है, इतना बुरा कर रही है बेचारी, वो दादी के हाथ पकड़ के जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा रही है। तो क्या नहीं किया मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। 4-5 साल की सारी मैंने कसर इधर ही पूरी कर दी। ओह माय गॉड। तो अगर मैं सनम से पूछूं कि उसकी अभी जितनी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, इंडिया की नहीं मैं पूछ रही है, अच्छा ओके, तो सनम को खुद ज्यादा प्यारी और ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस कौन लगती है? मुझे यमुना बहुत क्यूट लगती है और यमुना बहुत प्यारी एक्टिंग करती है। मुझे यमुना बहुत पसंद है। यमुना तुम्हारी चॉइस है। और उसमें लड़कों में अभी जो रिसेंट लोग जो काम कर रहे हैं, you know, बिलाल अब्बास is doing a great job. और मुझे इस ड्रामे में जो कि मैंने क्लिप्स देखी है, मुझे अली अब्बास बहुत मजे का लगा। उसका कैरेक्टर बहुत मजे का था। अच्छा कैरेक्टर, रंगीली किस्म की शर्ट पहनी हुई है, बड़े कैजुअली कुछ भी अपनी बीवी को कह रहा है। मतलब मुझे मजे का लगा। ज्यादा नहीं देखा, जितना थोड़ा सा मैंने जो क्लिप देखा है वो फनी सी मुझे लगी। उस पे लगा देते ना, इंस्टा पे क्लिप्स निकाल के लगा देते। तो जी ये हमने आज शुरुआत कर दी है वुमेन्स डे का जो शो है, वो हम दोनों ने एक साथ हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस दिन को भी इस तरह मनाना चाहिए कि आपकी जो ज़िंदगी के करीब औरतें हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें आज। और जैसे कि तुम्हारे और आप अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, घर में जितनी भी लड़कियां हैं,
ख़वातीन हैं उनको अप्रिशिएट किया करें ऑन एंड ऑफ, सिर्फ आज के दिन नहीं वैसे ही, क्योंकि देखिए आप लोग अगर हमें स्ट्रेंथ देंगे तो हम दुनिया से लड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर घर से ही हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो तभी वो लड़कियां जो घबराई हुई होती है ना, सहमी हुई, घबराई हुई, क्या करूं, कैसे जाऊं, बाहर नहीं निकल सकती। यार कभी आपने उनको कहा ही नहीं कि तुम कर सकती हो। प्लीज़ कितने फादर्स हैं, कितने लड़कियों के पीछे, सक्सेसफुल औरतों के पीछे उनके बाप का, उनके शौहर का, उनके भाइयों का हाथ है। तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग तो कहीं से कॉन्फिडेंस इवेंचुअली निकाल ही लेते हैं, बट वी नीड इट टू स्टार्ट फ्रॉम आवर घर, हमारे घरों में से। पहली जो आपकी जो तरबियत गाह है, वहाँ पे आपके जो घर के मर्द हैं एक अच्छी औरत बनाने में उनका बहुत अहम रोल होता है। बिल्कुल। और वो जिंदगी में एक वो सेंटेंस होता है ना कि तुम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये माइनस कर दें अपनी जिंदगी। बचपन से बच्चों के जहन में मत डालें। कितनी दफ़ा लाया मुझे, कहती आई कांट डू दिस, तो आई ऑलवेज टेल हर, चाहे वो प्लेग्राउंड क्यों ना हो, वो जो नहीं है वो मंकी बार्स होते हैं उस पर लटक रहे होते हैं, तो वो जाके मम्मा आई कांट डू इट, मैं दूर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू इट, जंप करो। मम्मा चोट लग जाएगी, मैंने कहा लगने दो। तो दूसरी मदर्स भी देखी थी, ये बिल्कुल ही पागल माँ है, बट मुझे इसी तरह अब्बू ने हमारा डर निकाला। मैं छोटी सी थी, मुझे स्विमिंग पूल में मुझे स्विमिंग नहीं करनी आती, अब्बू ने फेंक दिया था। ओए होए। अब्बू ने हमारे खौफ और डर निकाले। वो जो डाइविंग बोर्ड होता है ना ऊपर जिमखाना, इफ यू बीन टू कराची जिमखाना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो मैं छोटे वाले पे जाके, अब्बू कहते थे जाके डाइव करो, छोटे पे जाके बड़ी अच्छी सी डाइव मार के आ जाती थी। अब्बू समझ गए ऊपर क्यों नहीं जा रही, अब्बू कहते थे चलो ऊपर जाओ, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर गई कि इनको पता ना चल जाए कि मुझे डर ऊपर से लगता है। हम हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी एक नहीं बहुत सारे मर्द, यानी उनके भाई, अब्बू, मियाँ, जो भी कोई कलीग है, बहुत सारे मर्दों का भी हाथ। देखिए हर शख्स को एक दोस्त चाहिए जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके। सारी ज़िंदगी तो कोई अकेला नहीं रह सकता ना, अपने अंदर ही बातें करके अपनी अपनी सक्सेस, अपने फेलियर्स शेयर कर सके। और क्या ही बात हो अगर वो शख्स आपको आपके ही घर में मिल जाए, आपके भाई की शक्ल में, या आपके शौहर की शक्ल में, या फिर आपके फादर की शक्ल में। तो अब ये सारी बातें सुन के भूल नहीं जाएगा। ख़वातीन तो चाहती हैं कि उनको सपोर्ट मिले उनके हस्बैंड से, उनके फादर से, भाइयों से, लेकिन अगर मुझे यहाँ मर्द हजरात कुछ नज़र आ रहे हैं तो ज़रा कुछ अमल करें। ये इनसे बोले जो कैमरा के पीछे खड़े हैं ना। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सनम, थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे, इतने सारे गप्पे मारे हमने। सेम हियर। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।